नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में फ्लैगिल 400 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है मेट्रोनिडाज़ोल जिसका क्वांटिटी होता है 400 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है ₹25.53 और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और अगर किसी को पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी कि अगर किसी का जीवाणु घटित अगर किसी भी तरह का बीमार होता है तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्शन हो सकता है हमारी लंग में हो सकता है यानी कि फेफड़ा में हो सकता है, या फिर वो इन्फेक्शन हमारे खून में हो सकता है, या फिर हमारे जो ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क है उसमें भी हो सकता है, या फिर किसी का स्टोमक में यानी कि पेट में भी अगर ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है तब भी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो मूत्र नाली होता है उसमें भी अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसा ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियां होता है, हड्डियों में जो जॉइंट वगैरह होता है उसमें भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस तरह का अगर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है इसको रोकने के लिए। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में थोड़ा बहुत हेडेक यानी कि सिर में दर्द जैसा महसूस हो सकता है, या फिर किसी का उल्टी जैसा फीलिंग हो सकता है, और ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन जैसा एक महसूस हो सकता है और मुंह में सूखापन जैसा लग सकता है। और अगर किसी को मेटालिक टेस्ट जैसा फीलिंग होता है यानी कि जो कोई भी वो खा रहा है, जो कुछ भी वो ले रहा है यानी कि खाने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर खा भी रहा है, उसका स्मेल वगैरह या फिर उसका जो स्वाद वगैरह होता है वो कुछ भी सही से चख नहीं पा रहा है, यानी कि उसका कोई अता पता ही उसको नहीं मिल रहा है। तो इससे ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे तो बिल्कुल आप लोग कॉन्शियस हो जाइएगा, ताकि आप ये जो साइड इफेक्ट है आप तुरंत डॉक्टर के साथ परामर्श करके आप ये जो दवाई है इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर को लगता है कि ये जो दवाई है आपको इसका कोई सब्स्टिट्यूट यानी कि इसके बदले में कोई दूसरा दवाई आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए तो बिल्कुल डॉक्टर वो कर देंगे। लेकिन आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर बहुत ही छोटा-छोटा मात्रा में होता है। तो ये इसका जो साइड इफेक्ट वगैरह होता है ना, इसके बारे में भी आपको पता रहना बेहद ज़रूरी है। आप कहीं पे भी एक ढील छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो जाके कहाँ गिरेगा, तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। अगर किसी के सिर में जाके गिर जाएगा तो ये कि कोई भी एंगल से अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो या फिर जो आप ले रहे हो उसके बदले में क्या हो सकते हैं, और उसके बदले में क्या-क्या उसका जो साइड इफेक्ट के तौर पे हो सकते हैं, उसके बारे में आपको पता रहना बेहद ज़रूरी है। अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक़्त में आप किसी भी तरह का अल्कोहल जो होता है आप बिल्कुल वो नहीं ले सकते, या फिर जो स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई इसको प्रिस्क्राइब करता है तो ये बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन मैं सबसे पहले यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर खुद से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्शियस हो जाइएगा, ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो कोई अगर ड्राइविंग करना चाहता है, ये जो दवाई है इसको लेने के वक़्त में अगर ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से यानी कि लेने के वक़्त में बिल्कुल आप ये जो ड्राइविंग होता है आप मत करिएगा, क्योंकि ये करना बिल्कुल अनसेफ माना जाता है। और अगर किसी को पहले से लिवर जैसा क्रॉनिक डिज़ीज़ है और वो इस तरह का यानी कि लिवर का अंडर मेडिकेशन है यानी कि लिवर का दवाई पहले से ही ले रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तब आप बिल्कुल ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसा वीडियो से आप लोगों को थोड़ा-सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार के तौर पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन इससे हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलते हैं और हमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद।